ओम शांति। आज की डेट है 7/7/2026। आज का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया हुआ है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सन्मुख बैठे हैं। आज का प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? बाबा ने कहा याद में रहने का, क्योंकि उन्हों को पता है याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वे जानते आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता जब देखते हो बाप दादा सन्मुख आए हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, भल जो सभी समझते हैं हम बहुत सुखी है। हमको इतने पद में है, इतने मिल्स हैं, कारखाने आदि हैं। ये तो सब अल्पकाल के लिए है, अंत में तो त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे। इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेगी, नेचुरल कैलामिटीज होगी। सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है, सफाई आत्मा की भी सफाई हो रही है। बाप ही सबका रक्षक एक राम परम पिता परमात्मा है। पतित पावन पतियों का पति है, बापों का बाप है। बाप कहते तुमने कितने दुर्गति को पाया है, दुख ही दुख है, इसलिए पुकारते बाबा हमारे दुख हरो और सुख दो। भारत में सदा सुख था, अब है दुख। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो बाप के तुम भले कितनी भी मेहनत करो, फायदा कुछ भी नहीं होगा। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फायदा हुआ? करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे कि तैसे। तो बाप आते हैं एक बार संगम पर। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो, ये करो। अब तुम कितने दुखी हो पड़े, तुम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब है कलयुग। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी। शिव बाबा जो इतना शाहूकार बनाते, भक्ति में फिर तुम्हें उनकी मंदिर बनाते हो। दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित, राजाएं भी पतित होते हैं। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं, देह अभिमानी रहते ही नहीं है, देह अभिमानी रहते ही नहीं। यहाँ कितना समझाया, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। ये कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते कि मैं आया हूँ, तुमको गुलगुल साथ ले जाऊंगा, पवित्र बना करके ही साथ ले जाऊंगा। कहते हैं सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते, अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी
घर घाट धंधा दौरी आदि याद नहीं करना चाहिए। मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सजाओं को मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतो करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। दूसरे पॉइंट ये कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा दौरी याद ना आए, पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन भव। सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही कि, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रत्न है, तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। स्लोगन, जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे तो सेवा नहीं, बोझ है। ज्वालामुखी ये अव्यक्त इशारे। ज्वाला रूप बनने के लिए एक ही धुन सदा रहे कि अब वापिस घर चलना है, जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है, तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बाप समान बन ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।